जय हिंद साथियों, मेरा नाम अंकित सिंह है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ सिविल सर्विसेज क्लब का और द रिस्पॉन्सिबल फाउंडेशन का, जिन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा टॉपिक दिया है। टॉपिक का नाम जो है वो लाइफ आफ्टर कोविड है। कोविड का के बाद हमारे जीवन कैसा होगा, तो इसको समझने के लिए जो दिन चुना गया बहुत ही अपने आप में वो दिन महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन डे, जो कि 75th एनिवर्सरी मनाने वाले हैं हम 24 अक्टूबर को। तो इससे अच्छा दिन नहीं हो सकता था समझाने के लिए, क्योंकि जब हम आफ्टर कोविड के समय काल को देखेंगे तो हम इसके जो सस्टेनेबल गोल है, सतत विकास की जो योजनाएं हैं, उसके बिना हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जो सस्टेनेबल गोल के जो 17 टारगेट है, यहाँ पर गोल बनाए गए हैं 2015 में, जब यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और 2030 तक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाया गया है। तो कोरोना काल ने जरूर उसको प्रभावित किया है। तो ये जो 17 गोल है, ये हमारे जीवन के लिए एक सूत्र बनेंगे जो बताएंगे कि किस प्रकार से कोरोना के बाद हमारा जीवन होगा। तो उसमें जब हम बात करते हैं उसके गोल्स में, तो पहला गोल आता है जो बात करता है यहाँ पर नो पॉवर्टी की, जीरो गरीबी, मतलब गरीबी नहीं होनी चाहिए। गरीबी नहीं होगा तो मान के चलिए कि लोगों के पास अच्छे पैसे होंगे, अच्छे संसाधन होंगे, जिसके माध्यम से वे अपने जीवनचर्या को निर्वाह कर सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किसी भी प्रकार की महामारी से लड़ने में। दूसरा जो है वो है जीरो हंगर। जीरो हंगर मतलब यहाँ पर जो कोरोना है वो डायरेक्टली प्रभावित कर रहा है उन लोगों को जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, खाने पीने की शैली अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर जीरो हंगर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश में तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो स्थिति है, तो 7 देशों में 94 नंबर पर आ जाती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले हो जाता है हंगर इंडेक्स में। तो इसलिए जीरो हंगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा जो गोल है वो बात करता है पर गुड हेल्थ एंड वेल बींगनेस की। तो इस कोरोना काल ने बता के रख दिया है कि किस प्रकार से जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरे विश्व भर की, कितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं भी इसके सामने लड़खड़ा गई हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छा होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इशू है इस कोरोना काल के बाद भी और कोरोना काल के समय में भी। चौथा जो गोल होता है वो है यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की। क्वालिटी एजुकेशन ने तो प्रूफ कर दिया कि ये महामारी कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सूचनाओं के अभाव की वजह से ही लेबर क्राइसिस आए हैं, यहाँ पर माइग्रेशंस हुए हैं। ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स की अगर हम जड़ में देखें तो सूचनाओं का अभाव था। तो ये एक बहुत बड़ा है। तो लोग जो है कोरोना काल के बाद एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। फिर यहाँ पर बात करेंगे जनरल इक्वलिटी की। कोरोना ने किसी को भी भेदभाव नहीं किया, बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके साथ इसने इक्वली ट्रीट किया है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जेंडर इक्वलिटी की भी, पुरुष हो या महिला हो, सबके साथ इसने समान व्यवहार किया है। इसीलिए ज़रूरत है इंसानों को हर तरह से समान इक्वलिटी के साथ ट्रीट करने की। फिर जो इसका छठवां गोल है वो है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशंस की। कोरोना ने फिर सिखा दिया है कि साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल भी कोताही बरतेंगे तो ये आपको लपेट लेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सैनिटेशंस की, मास्क लगाने की, और इसके बाद जो साफ़ सफाई है वो सब बहुत ज़रूरी है। फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि स्वस्थ हवा ही, यहाँ पर स्वच्छ हवा ही स्वस्थ इंसान के श्वसन के लिए कार्य करेगी। फिर इसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ग्रोथ है वो कैसे होगा, जब लोगों को काम मिलेगा। जब लोगों को काम मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो मार्केट में खर्च करेंगे। जब मार्केट में खर्च करेंगे तो मान के चले कि मार्केट फ्लरिश करेगा। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसका जो 8वां गोल है। 9वें गोल में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री की बात की गई है, इनोवेशंस की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी देश के लिए, समाज के लिए और राज्य के लिए। अगर ये तीनों काम अच्छे से करते हैं तो मान के चलिए कि वह देश, समाज और राज्य अच्छे तरीके से फ्लरिश करता है। तो लोगों का ध्यान इसके ऊपर जरूर जाएगा इस कोविड काल के बाद। फिर यहाँ पर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी की बात की गई है। यहाँ पर जो असमानता है अमीर गरीब की, ये सारे दूर करने की बात की जाएगी इस कोरोना काल के बाद। देखेंगे आपकी जो भी यहाँ पर असमानताएं हैं वो सब यहाँ पर समानता की तरफ देखेंगे। फिर यहाँ पर सस्टेनेबल सिटीज़ की प्लानिंग की जाएगी, कम्युनिटीज़ की प्लानिंग की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो गोल आज से 5 वर्ष पूर्व जब बनाया गया था तो सोचा नहीं गया था कि इस तरीके का पैंडेमिक आएगा, लेकिन आज के समय में ये जो टारगेट है भली भांति तरीके से सापेक्ष में आता है। इसके बाद जो इसका 12वां गोल है वो बात करता है पर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशंस एंड प्रोडक्शंस की। मतलब यहाँ पर उत्पादन और उत्पाद दोनों में यहाँ पर देखा जाएगा कि कंज्यूम कितना हो रहा है और उत्पादन कितना हो रहा है। ये नहीं
रेशियो जो रहता है उत्पादन का और उत्पाद का, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा किसी भी समय के लिए, क्योंकि इस कोरोना काल ने सिखा दिया कि यहाँ पर किसानों का कितना महती योगदान रहा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। फिर क्लाइमेट एक्शंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि जब लॉकडाउन लगा तो बहुत सारी जगह से पानी साफ़ हो गई हैं, इसके बाद बहुत दूर दूर से पहाड़ें दिखाई देने लग गई है, एयर पोल्यूशन जो था वो कम हो गया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन अर्थ, जो इसके 14 एंड 15 जो गोल है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। फिर इसके बाद जो इसका 16th गोल है, 16th, इसमें पीस, जस्टिस एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है। एक कोट है जो कि यहाँ पर विलियम ई गोल्डस्टोन ने कहा है, उन्होंने कहा है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई, मतलब जितना ज़्यादा आप देर करोगे ना उतना ही ज़्यादा जस्टिस में उसकी जो सार्थकता है वो कमज़ोर होती जाएगी। इसलिए पीस की बात की गई, जस्टिस की बात की गई, इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस कोरोना काल ने भी सिखा दिया है वो। फिर पार्टनरशिप्स की ज़रूरत है इन गोल को पाने के लिए हर वर्ग के लोगों के साथ। इसके साथ साथ इस कोरोना काल ने जो सिखाया है वो है अच्छे तरीके से अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूक होना। लोग जागरूक होंगे, लोगों ने यहाँ पर अपने स्वास्थ्य के लिए ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया है, किस प्रकार का साइकिलिंग स्टार्ट किया है, फिट इंडिया मूवमेंट को प्रमोट करना शुरू कर दिया है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों ने खान पान की शैली पर ध्यान देना शुरू कर दिया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस कोरोना काल ने सिखा दिया है कि यदि आप अच्छे दोस्त नहीं बनाते हैं तो किस प्रकार से आप परेशान हो सकते हैं। तो इसने बहुत अच्छे से सिखाया है, तो दोस्त अच्छे। इसके साथ साथ इसने ये सिखा दिया कि कैसे आपके लोकल जो वेंडर्स होते हैं, ठेले वाले भैया होते हैं, इनका उपयोग कैसे करना है, इनका इससे संसाधन कैसे एक्वायर करना है, कैसे लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करना है, ये सारी की सारी चीज़ इस कोरोना काल ने सिखा दिया। अंत में चार्ली चैपलिन की लाइनें हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो सिखाती हैं किस प्रकार से लोगों को जीता जा सकता है। तो वो कहते हैं कि आपको ताकत की तभी ज़रूरत पड़ती है, आपको ताकत की तभी ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अन्यथा हर काम को करने के लिए प्यार ही काफ़ी है। तो इस कोरोना काल ने हमें सिखा दिया है कि प्यार के माध्यम से सब कुछ जीता जा सकता है, सब कुछ जीता जा सकता है, बशर्ते आप एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें, एक दूसरे का समर्थन करते रहें और एक दूसरे का सहयोग करते रहें। मास्क हमेशा लगाए रखें, हाथ साफ सफाई के साथ रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, फिटनेस का अच्छे से ध्यान रखें, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आफ्टर कोविड लोग इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं फिर से सिविल सर्विसेज क्लब का और द रिस्पॉन्सिबल फाउंडेशन का यहाँ पर आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि इन्होंने इतना अच्छा टॉपिक दिया डिस्कशन करने के लिए कि हम समाज के सामने अच्छे जो शब्द हैं, अच्छी जो सोच है उसको प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।